नमस्कार, आपका स्वागत है SB24 में। और आप जो हमारे पीछे ढेर दिख रहे हैं, ये कोई कूड़े का ढेर नहीं और ना ही कोई मलबा है। यहाँ पर 21 दुकानें बनी थी जिसको प्रशासन द्वारा तोड़ने का कार्य किया गया है, और जो कि पहले एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर ये 21 दुकानें बनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अवैध बताया गया और इसको तोड़ने का कार्य फिर प्रशासन द्वारा करा गया है। और यहाँ जो व्यापारी वर्ग है उसमें भारी आक्रोश है और उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा यह गलत करा गया है। और आप पीछे देखेंगे इस तरफ व्यापारी द्वारा मीटिंग करी जा रही है। पूरा का पूरा व्यापारी समुदाय बैठा हुआ है और विरोध कर रहा है कि यह कार्य नहीं होना चाहिए। वैसे तो अभी फ़िलहाल यही 21 दुकानें टूटी हैं, लेकिन आगे भी बताया जा रहा है कि आगे भी और भी नोटिस आए हुए हैं जिनको लेकर प्रशासन जवाबदेही तय कर रहा है। और बताया जा रहा है कि ये 21 दुकानें ही नहीं, आगे भी और भी दुकानें तोड़ी जा सकती हैं, जिनको लेकर यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है उसमें भारी आक्रोश है। और उनका आरोप है सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कि यह गलत है, क्योंकि यह अवैध नहीं था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसको अवैध बताया गया है। और यह कार्य बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है आगे भी इसको तोड़ने का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ और भी अवैध मकान या पानी बनाए गए। आप इस तरफ देखेंगे कि जो व्यापारियों की भारी भीड़ है जो कि विरोध के लिए बैठी हुई है और अपनी मांगों को, जो इनकी प्रशासन से मांग है, जो समस्या इनके सामने आ रही है, उसको लेकर एकत्र हुए हैं। क्या क्या समस्या है, कैसे मामला आगे बढ़ा और ये प्रशासन इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहा है, इसको लेकर सवाल करेंगे। हाँ जी, मीटिंग हुई है, क्या मसला है, क्या करेंगे आगे? मसला ये है कि सेंट्रल मार्केट में पिछले 2 दिन पूर्व एक बिल्डिंग को तोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, लेकिन उस बिल्डिंग को सबने सहन कर लिया। लेकिन उसके तुरंत बाद अधिकारियों के द्वारा 31 दुकानों को, भूखंडों को, जिसमें लगभग 90 दुकानें हैं, उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया और कहा गया कि इन दुकानों को भी तोड़ा जाएगा। उसी सब को देखते हुए सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर व्यापार संघ के अध्यक्ष हमारे अतुल भाई ने एक निर्णय लिया कि सब लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे, व्यापार बचाओ आंदोलन। यानी कि आपकी जो है जो जितनी भी व्यापार है उसको इस टाइम बंद किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भी जो ज़्यादा दुकान तोड़ने का आदेश आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कोई आदेश नहीं है, ये केवल अधिकारियों की मिली भगत है। एक कहने पर 4 को टारगेट करते हैं, अधिकारी भ्रष्ट है, एक के 4 पैसे मांगते हैं। इसीलिए उन सब के खिलाफ ये सब आंदोलन चल रहा है कि आगे कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। सुनने में ये भी आ रहा है कि जब अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे तो जो व्यापारी वर्ग उन्होंने उनके साथ हाथापाई की थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इस तरह की हाथापाई नहीं हुई। तो अब जो इस टाइम तक बिल्डिंग तोड़ दी गई, लेकिन आगे को कौन सी बिल्डिंग है जो उन्हें कौन सी बिल्डिंग नहीं चिन्हित है, कुछ बिल्डिंगें, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, ना तोड़ने दिया जाएगा। व्यापारी मेरठ का एकजुट है, हमेशा एकजुट रहा है। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था जो उस बात पर व्यापारी चुप रह गया। अब आगे कोई व्यापारी चुप नहीं रहेगा, चाहे किसी का भी निर्णय हो। अब अगर आगे प्रशासन अगर अपना कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या हम कार्य कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम करेंगे नहीं, कर रहे हैं। हम किसी भी व्यापारी को परेशान होने नहीं देंगे। कौन नेता है जिनसे आपसे बात की है? कोई प्रतिनिधि आया है आपके पास? कोई प्रतिनिधि आए या ना आए, व्यापारियों के पास सारे प्रतिनिधि अपना आप आ जाएंगे। सब लोगों से वार्ता चल रही है, प्रतिनिधि सब लोग आ जाएंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। प्रतिनिधि जो यहाँ आपने चुन के भेजा, आपको उम्मीद तो होगी कि हाँ वो आए आपकी समस्या हल करें। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैसे तो ये जो मसला है जितना ही बड़ा है, इसे बताया जा रहा है कि पहले मुकदमा डाला था, किस वक्त किसकी सरकार में मुकदमा डाला था? ये 2014 में लगभग मुकदमा चल रहा है, 2014 से मुकदमा चल रहा है। किसके द्वारा? कोई टीम है, कौन व्यक्ति है? कोई अन्य व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति है, वो डाल दिया उसने, उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। सेंट्रल मार्केट मेरठ की नाक मानी जाती है और स्टैंडर्ड एरिया है, लेकिन जैसे अब यहाँ कार्रवाई चल रही है उससे तो भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन जो जन मन तन का नुकसान है उसे बचाने के लिए भारी नुकसान भी व्यापारी झेल सकता है। व्यापारी एक ऐसा है जो सरकार बना सकता है और सरकार गिरा सकता है। तो सरकार की सुनवाई होगी, हमें उम्मीद है सरकार हमारी बात सुनेगी और एक 2025 की नीति जो है वो इसे लागू करेगी, मेरठ में भी लागू करेगी। किसी भ्रष्ट अधिकारी के कारण हमारी नीति को, हमारी 2025 की जो नीति से छोड़ दिया गया है मेरठ के नाम को, उसे जोड़ा जाएगा। सरकार हमारी सुनवाई करेगी, हमें ऐसी आशा है। कौन सी नीति है 2025 में लागू हुई थी? 2025 में जो नीति बनाई गई है उसमें ये बनाया गया है कि जहां हम रेजिडेंशियल कर रहे हैं वहां हम कॉमर्शियल काम कर सकते हैं, हम उसका शुल्क देकर उसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो नीति है सरकार द्वारा बनाई गई थी उसके तहत कार्य हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो ऐसे नुकसान व्यापारी को झेलना पड़े।
बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे व्यापारी वर्ग से थे, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्हों के द्वारा जो दुख है, जो इन्हें समस्या हो रही हैं, उन्हों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। धन्यवाद।